जैसे ही फिल्म खत्म हुई, पूरा थिएटर तालियों और सीटियों से दहल उठा। लोग अपनी सीटों पर खड़े होकर अजय खन्ना के लिए चिल्ला रहे थे। उसी रात जब अजय ने ऑस्कर हाथ में लिया तो उनकी आंखों में बरसों की मेहनत आंसू बनकर छलक पड़ी। शाम को माहौल बिल्कुल शांत था। तभी गार्ड ने आकर धीरे से कहा, मालिक, एक डायरेक्टर आपसे मिलने आया है। क्या तुम उन्हें जानते हो? नहीं मालिक, मैंने उन्हें नहीं देखा, पर उनका बजट अच्छा है। ये अवसर आपके जीवन को बदल सकता है। इस प्रोजेक्ट के लिए आप जितना चाहें उतना पैसा ले सकते हैं। अजय के मन में उधेड़बुन चल रही थी, पर अचानक उन्होंने खुद से कहा, यार कोशिश करने में क्या बुराई है। और मुस्कुराते हुए हाँ कह दी। अजय और डायरेक्टर घने जंगल के बीचों बीच चल रहे थे। उनकी वफादार टीम के 25 लोग उनके पीछे थे, लेकिन अजय और डायरेक्टर अपनी टीम से करीब 10 कदम आगे चल रहे थे। दोनों आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, जबकि पीछे टीम के कदमों की आहट आ रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, जंगल अपना रूप बदल रहा था। शुरू में जो रास्ता साधारण लग रहा था, वो अब धीरे धीरे घना होता जा रहा था। पेड़ों की टहनियां एक दूसरे में इस कदर उलझी हुई थीं कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना मुश्किल हो गई थी। हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी और जंगल धीरे धीरे रहस्यमयी होता जा रहा था। तभी पीछे चल रहे मोहन ने अपनी आंखें मलते हुए बड़े गौर से आगे देखा। उसने घबराकर कहा, यार मुझे डायरेक्टर साहब कुछ धुंधले से दिख रहे हैं, जैसे आर पार दिख रहा हो। ये सुनकर बाकी सब हंसने लगे। क्या हुआ? मोहित ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हमेशा डरते हो। मोहन थोड़ा शर्मा गया और एक हल्की सी मुस्कान के साथ गर्दन नीचे करके चलने लगा। पर कुछ ही पलों में हंसी मजाक सन्नाटे में बदल गया। अब सबको दिखने लगा था कि मोहन सच कह रहा था। डायरेक्टर का शरीर हवा में धुएं की तरह गायब हो रहा था। ताज्जुब की बात यह थी कि उनके साथ चल रहे अजय खन्ना को कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। पीछे से टीम के हंसने की आवाज सुनकर जैसे ही अजय खन्ना मुस्कुराते हुए पीछे मुड़े, डायरेक्टर तेजी से 5 कदम और आगे निकल गया और घनी धुंध में पूरी तरह गायब हो गया। ये मंजर देख टीम के 25 लोग बुरी तरह घबरा गए। चारों तरफ डर का माहौल था, लेकिन अजय खन्ना ने खुद को संभाला और कड़क आवाज में बोले, जल्दी हमें डायरेक्टर को ढूंढना होगा। Must find the director! पहला ग्रुप जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ा, ग्रुप के एक लड़के का पैर गलती से एक अजीब से केंचुए अर्थवर्म पर पड़ गया। वो छोटा सा कीड़ा पल भर में किसी दानव की तरह फैला और अपनी रफ्तार बढ़ाकर उस लड़के के पैर पर झपट्टा मार दिया। देखते ही देखते मेरी टांग! ये क्या है? बचाओ मुझे! भागो यहाँ से! जान बचाने के लिए वो चारों बेतहाशा चिल्लाते हुए खन्ना के ग्रुप की तरफ भागे। जंगल के हर कोने से एक साथ चीखें गूंजने लगीं। हर ग्रुप से 2-2 लोग मौत के मुंह में जा चुके थे। अब हर तरफ से सिर्फ 3-3 लोग ही जान बचाकर खन्ना के पास पहुंचे। सबके चेहरे सफेद पड्डी आ चुके थे और आंखों में मौत का खौफ था। जैसे ही उन्होंने कांपते हुए खन्ना को आपबीती बतानी शुरू की, खन्ना का माथा ठनका। खन्ना पल भर में समझ गए कि यह कोई फिल्म की शूटिंग नहीं, बल्कि एक मौत का जाल, ट्रैप है। चुप रहो और मेरी बात सुनो। यहां रुकना मतलब मौत है। जितना जल्दी हो सके शहर की तरफ भागो। पीछे मुड़ कर मत देखना, बस भागो। खन्ना का यह बोलते ही बची हुई पूरी टीम अपनी जान हथेली पर रखकर घने अंधेरे और उन अनजाने खतरों के बीच शहर की दिशा में पागलों की तरह भागने लगी। It's useless. They are everywhere. Get back! पेड़ के नीचे दुबके हुए 7 लोगों की सांसें अटकी हुई थीं। अजय खन्ना ने हिम्मत जुटाई और कानाफूसी करते हमें हुए यहाँ से बोले, अभी निकलना होगा। यही मौका है। वे कीड़े अभी आसपास नहीं हैं। तभी देखो, घने पेड़ों के बीच से दूर शहर की रोशनी दिखाई दी। उस चमक को देखकर एक लड़की की जान में जान आई और वो खुशी से चिल्ला उठी, शहर दिख रहा है! हम बच गए! सब दौड़कर उस रोशनी की तरफ लपके, लेकिन जैसे ही खन्ना ने सबसे आगे कदम बढ़ाया, उनका सिर एक अदृश्य दीवार, इनविजिबल वॉल से जोर से टकराया।
हवा में कोई पत्थर की दीवार नहीं थी। फिर भी कोई उन्हें आगे जाने से रोक रहा था। अजय खन्ना के सामने अब जो हुआ उसने उनकी रूह कंपा दी। अभी वो उस अदृश्य दीवार को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि उनके बाईं लेफ्ट कॉन्ट्यूर तरफ खड़ी दोनों लद्दाखियों को एक विशाल जिंदा पेड्डाच ने अपनी टहनियों में जकदाच लिया। चीखने तक का मौका नहीं मिला और वो पेड्डाच उन्हें हवा में उठा ले गया। खन्ना अभी बाईं ओर देख ही रहे थे कि दाईं राइट तरफ से भयानक गड़गड़ाहट हुई। अचानक जमीन फटी और वहां खड्डे दोनों लद्दाखों को जिंदा निकल गई। चीखें मिट्टी के नीचे दबकर रह गईं। अब उस घने डरावने जंगल में और उस रहस्यमयी अदृश्य दीवार के सामने अजय खन्ना बिल्कुल अकेले खड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा चीख चीख कर कह रहा था कि अब अगला नंबर उनका है। तभी उनके पैरों के पास एक भयावह हलचल हुई। जो साथी भी मरे थे उनकी कटी हुई मुंडियां, कटे हुए सिर घिसटती हुई अजय के पैरों के पास आकर जमा हो गईं। हैरानी और दहशत की हद तब हो गई जब वे कटे हुए सिर अजय खन्ना के पैरों के बल सीधे खड़े हो गए। खन्ना का शरीर कांप रहा था और सामने वह डायरेक्टर एक ठंडी मुस्कान के साथ खड़ा था। तुमने हमें बचाया क्यों नहीं? अजय खन्ना अपनी कुर्सी पर झटके से उठ बैठे। वे बुरी तरह हाँफ रहे थे। खुद को यकीन दिलाने के लिए कि वे जिंदा हैं, वे फ्रिज की तरफ गए और पानी की बोतल निकाली। तभी उनकी नजर खिड़की से नीचे गेट की तरफ गई। वहां वही डायरेक्टर खड़ा था जिसके हाथ में एक काला बोर्ड था। उस पर सफेद चौक से लिखा था